जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको एचडीएफ द बुक का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं ट्रिक के साथ में। हम बात कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर की, जिसमें कि हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरे यानी कि 4 पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं परसेंटेज के। 5वां पार्ट हम लोग अब लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग के आय बीए पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। जहाँ तक हमने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन, उसमें समथिंग 69 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे, शायद नहीं सॉरी 59 तक कर लिए थे, है ना। एक बार कंफर्म कर लेता हूं मैं। हाँ, 59 तक कंफर्म कर लिए थे हम लोगों ने। अब हम लोग को 60 यानी कि 60 का क्वेश्चन हम लोग को करना है, 60। तो कल आगे 60 का क्वेश्चन होता है। एक्चुअली किसी इश्यूज की बड़ी वजह से जो है क्लास रोक दी गई थी। आगे जो हम लोग इसकी बात करने से पहले, सवाल की बात करने से पहले 2 लाइन फिर से पढ़ लेते हैं। सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। भाई, सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, क्योंकि तेज चलने से हम लोग को सफलता नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब कोई भी एक दिन में ही किताब को पूरी करने से सफलता नहीं मिल पाएगी। उसको निरंतरता यानी कि पढ़ते रहने से, यानी कि उसको निरंतरता बनाए रखने से ही सफलता मिल पाएगी। बात समझ में आ रही होगी। आगे सवाल क्या कह रहे हैं हमारा 60वां सवाल। 60वां सवाल जो है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% मिलता है और शेष पर 11% मिलता है, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला परसेंट ब्याज कितना है। तो भैया हमसे सवाल में कह रहा है कि 1/4 कोई उसकी पूंजी है, उस पर कितना ब्याज मिल रहा है। उस पर मिल रहा है 3%, ठीक है। आगे कह रहा है 2/3 पर 5%, ठीक है ना। और कह रहा है शेष पर 11% मिल रहा है, ठीक है ना। यहां तक बात समझने की कोशिश करना। आगे क्या कह रहा है हमसे सवाल, और शेष पर। अब मैंने कल हम लोगों ने इस पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि मैंने बताया था कि कोई भी अगर नीचे संख्या यानी कि उसको फ्रेश वैल्यू बनाने के लिए उसका एलसीएम, नीचे वाली संख्या जो होती है उसके एलसीएम से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, फ्रेश वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी जो है एलसीएम कितना होना चाहिए, 12। 3 से इसको भाग दे देंगे 4 बार, 3 से इसको दे देंगे 3 बार, 3 की इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 रतिया 9% आपका यहाँ पर हो जाएगा। और 4 दूना 8, 8 पंजे 40%। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। हम लोगों ने इस टाइप के सवाल पिछली क्लास में कर लिए हैं, तो वह जरूर देख लें आप लोग, पिछली क्लासेस जरूर देख लें। आगे हमसे क्या कह रहा है, शेष पर 11% मिलता है। भाई शेष यानी कि टोटल कितना था हमारा, टोटल तो 12 था ना, इसमें से कितना यूज कर लिया हमने, 3 और 8, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 3 11, कितना बच गया होगा शेष, 1 पर कितने परसेंट कर रहा है वो, 11%। तो कितना कर रहा होगा, समथिंग 11%। बात समझ में आ रही है। 11% वो इस पर खर्च कर रहा होगा ना। खर्च करने की बात ही तो चल रही है यहाँ पर। जी हाँ, ब्याज मिलता है। तो भाई साहब आगे हमसे क्या बात कर रहा है वो, इसको जोड़ लेंगे सबको, यानी कि टोटल पर कह रहा है टोटल पर कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट पर ब्याज मिलेगा पूंजी, है ना। तो आगे ये कितना हो गया 49 और ये हो गया 60 आपका, ठीक है ना, 60। अब इसको क्या करें टोटल पर, भी टोटल कितना है 12, इसको भाग दे देंगे, कितना भाग जाएगा 5x%, यानी कि कितना भैया 5% का जो है ब्याज मिल रहा होगा उसे। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तक उसको जो है कितना टोटल पर कितने पूंजी पर ब्याज मिलता है, 5% का ब्याज मिलता है उसको। आगे जो सवाल है भाई, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। आगे जो है अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो भाई शेयर करें दोस्तों में अपने। ये हम लोग पूरी बुक को ट्रिक से कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसी ट्रिक शायद आप लोगों को ढूंढने से ही मिलेंगी, बहुत सारी खोज करने से मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी खोज की थी, तब मैं आप लोगों के लिए यह एचडीएफ की जो है ट्रिक्स लेकर के आया हूँ मैं, ठीक है। आगे तो मैंने आपका मतलब टाइम को बेहतर बनाने के लिए ही यह काम आपसे वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ मैं। इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले, ठीक है। हाँ, 61वां क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है,
61 सवाल हमसे कह रहा है, 61 कह रहा है कोई किसान है अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है। मैं बुक को हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से अब समझ में आ जाएगा। किसान है अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय कर रहा है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मतों पर 2310 रुपये व्यय करता है। भाई हमसे क्या कह रहा है, वो जो किसान है वो 30% भोजन पर, किसान है 30% भोजन पर, ठीक है ना, और कह रहे हैं 3% ट्रस्ट में दान कर रहे हैं। तो भाई टोटल कितना कर रहे हैं वो 33%। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो अब कह रहे हैं वो, यानी कि जो बीए कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं, तो उनका टोटल बीए जो है 2310 है। भाई 100 में से अगर उन्होंने 33 बीए कर दिया तो इसको जो है ना परसेंट हटा के 100 बना लेंगे, तो टोटल उनका जो है आय कितनी होगी, यानी कि 100 होगी। और बीए कितने कर दिया उन्होंने, ये तो उसकी आय होगी, और ये क्या कर दिया उसने बीए, दोनों चीज़ों पर, ये मकान पर और ये दान दे दिया, ये क्या कर दिया दान। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्या कह रहे हैं 33 उसने बीए किया है, तो 33 जो है किसके बराबर कह रहा है वो, 33 जो है 2310 के बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये कह रहे हैं तो जो बीए किया है उसने वो 33 नहीं किया है, वो इतना किया है, ठीक है ना। आगे 3 से भाग दे देंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। 11 सत्ते 77, कितना गुना है ये 70 गुना है, ठीक है ना। तो उसकी आय पूछी गई है, तो कितने गुना होगी उसकी आय भी 70 गुना होगी, यानी कि 7000 उसकी आय होगी, कुल वेतन होगा उसके महीने का। बात समझ में आगे होगी यहाँ तक बात समझ में आगे होगी, कैसे कैसे बात हो रही है, ठीक है। आगे जो सवाल है हमारा क्या कहता है, 62वां सवाल, 62वां सवाल कह रहा है हमसे, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो भाई क्या कह रहे हैं वो, जो श्रीमान है, जो श्री एक्स ये है आपका 62वां सवाल, ठीक है। श्री एक्स क्या कर रहे हैं भाई, जो है 35% भोजन पर खर्च कर रहे हैं, 35%। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। भोजन पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को ये जो सारा लिख रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें से पढ़ लेंगे आप आराम से, ठीक है। हाँ, वेतन पर 5%, वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना खर्च कर रहा है वो 40% खर्च कर रहा है। अभी हमने बिल्कुल बात बताई थी कि जो खर्च कर रहा है वो कितने में से कर रहा होगा, परसेंट हटा के हमने 100 लगा दिया, यानी कि कुल आय उसकी कितनी होगी भाई, उसका वेतन कितना होगा 100, और उस पर से खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कितना कर रहा है यानी बीए वो 40 कर रहा है। पर सवाल में कह रहा है वो इन दोनों मतों पर क्या कह रहा है, वो 17,600 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसका महीने का वेतन कितना है। तो भाई इन दोनों मतों पर कितना कर रहा है वो 17,600 रुपये, ठीक है ना, 17,600 रुपये खर्च कर रहा है। तो उन दोनों मतों पर तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, एक बचेगा 4 चौक 16, यानी कि 440 गुना वह यह होगा, तो उसकी आय भी 440 ही गुना होगी। तो कितना होगा भाई 44,000 उसकी आय होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कैसे कैसे बातें हो रही हैं, ठीक है। आगे जो सवाल है, आगे सवाल हमसे क्या कहता है, आगे सवाल, हाँ, चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं। अब चुनाव पर आधारित प्रश्न, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ये सवाल हमसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, एकाध न एकाध। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ये सवाल आपके बहुत ही अच्छे टाइप के सवाल हैं, इसको आप ध्यान से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी ट्रिक्स यूज करेंगे हम, यानी कि जितने भी प्रश्न हम लोग इसके बुक में हैं इसमें ट्रिक से कवर करने वाले हैं, इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अगर ये आपने यह ट्रिक्स को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि आपने अगर इस बुक से के थ्रू जो क्वेश्चन आएंगे ना, यानी कि जो संख्याएं चेंज करके दे देते हैं, टाइप वही होते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर लेंगे उसको।
तो आगे 63वां सवाल क्या कह रहा है, चुनाव पर आधारित सवाल है। 63वां सवाल कह रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलते हैं, उनमें से कुल मतों के 2% मत जो है अभेद घोषित कर दिए जाते हैं। यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल वैध मत कितने पड़े। तो यहाँ पर एक बात समझ के चलना, कोई विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें वैध मत यानी कि वैध जो मत है यानी कि जो उसके कामयाब मत हैं वो कितने पड़े हैं भाई, उसके कामयाब मत जो है भाई, हमने माना चुनाव जो है 100% का हुआ था, यानी कि 100% ही तो वोट पड़े होंगे उसमें से, पर क्या है 100% पर मत हुआ था, उसमें से कि वैध मत जो पड़े वो कितने पड़े, 55% पड़े। 55% यानी कि भाई 100 का 55% कितना होगा, कहीं ना कहीं वह 55 वोट पड़े होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं वह 55% वोट पड़े होंगे, 55 वोट पड़े होंगे। 100 का 55 कितना हो गया भाई, यहाँ पर आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100 वोट थे, उसका 55% जो है वोट पड़े वैध। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, वैध वोट पड़े तो कितना पड़ गए होंगे, 55 वोट उसके पड़ गए होंगे, यानी कि वैध, ये जो है वैध है, वैध मत। अब वो सवाल में कह रहा है हमसे कि कुल मतों के यानी कि जो वैध मत है, कुल वैध मत के 2% मत अभेद घोषित कर दिए जाते हैं। भाई इनमें से जो वैध मत है, वैध मत कितने थे हमारे 55, इसमें से 2% हमारे अभेद मत घोषित कर दिए जाते हैं, 2%, ठीक है ना, परसेंट हटा के मैंने 100 बढ़ा दिया है। अब कर लेते हैं इसको, पॉइंट लग दो जीरो काट के यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो भैया दशमलव कहाँ आ रहा है आपका, दशमलव आ रहा है यहाँ पर, यानी कि दो के बाद में दशमलव लगा, 2 के बाद में दशमलव लगा दिया। तो यहाँ तक ये जो गुना है आप अच्छे से जानते होंगे, देखो भी गुना तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो है ना। तो कितने भाई, कितने अभेद मत गए होंगे उसके, यानी कि 1.1 जो है उसके मत जो है अभेद गए होंगे, तो बचे कितने होंगे उसके मत बचे होंगे भाई 10 में से अगर मैं 1 घटा दूँ 9 और 4 में से 1 घटा दूँ 3 5, यानी कि 53.9 मत उसके जो है बिल्कुल वैध होंगे, क्योंकि ये तो अभेद मत थे, हमने वैध मतों से अभेद ठीक है ना मत से निकाल दिए हैं। तो हमसे कह रहा है वो वैध मत निकाल दिए, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी भाई, कुल तो ये है ना हमारे, कुल कितने कह रहा है वो हमसे, कुल कह रहा है 10,000, कुल कह रहा है वो, कुल कह रहा है 1,04,000, 1,04,000 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कह रहा है वो कुल तो इतने हैं, कुल यही तो थे हमारे, पर यह कितने गुना होने चाहिए भाई, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 1,040 गुना होने चाहिए। कितने गुना, 1,040 गुना। तो भाई ये जो वेद मत ही तो पूछ रहा है वो हमसे कितने गुना होने चाहिए, तो वेद मत भी 1,040 गुना होंगे। देखो मैं इतना स्लो क्यों ले रहा हूँ इस सवाल को समझाने में, क्योंकि यह इस चुनाव पर आधारित क्वेश्चन लगभग सब ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले हैं, तो उसके जो वेद मत है भैया कितने गुना होंगे, इतने गुना, तो उसके वेद मतों से क्या कर लेंगे इसकी गुना, तो कितना हो जाएगा भाई 56 उसके वेद मत हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेना, इससे इतना ही आएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में आगे होगी किस तरह से बातें हुई, ठीक है। आगे सवाल, आगे जो सवाल है हमारा 64वें नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है हमसे, 64वें नंबर का सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो भाई इस बात को ध्यान में रखकर चलना है कि जब चुनाव हो रहा है तो 2 उम्मीदवारों में हो रहा है, ठीक है ना। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है भाई, कुल संख्या यानी कि जितने मत डाले गए थे। भाई एक बार बताओ, 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो उसमें से जो है 100% मतों पर चुनाव हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो एक उम्मीदवार उसमें से 60% मत लेके आता है। भाई 100 का 60% कितना होना चाहिए, 60 यानी कि पहला उम्मीदवार कितने मत ला रहा है, वो 60 ला रहा है, और दूसरा जो उम्मीदवार होगा उससे कितने मिले होंगे 100 में से, भाई 60 तो ये ले आया, तो दूसरे वाले को कहीं ना कहीं 40 मिले होंगे, बात समझ में आ रही होगी। तो वो कह रहा है कि जो
हाँ मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। भाई ये जो था पहला वाला व्यक्ति, ये कितने मतों से जीत रहा है? इससे तो जीत रहा भाई 20 मतों से, पर वह कह रहा है 20 मतों से नहीं जीत रहा, वो जीत रहा है 1600 मतों से। कितने से? 1600 से। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको भैया गुना देख लेंगे, कितना गुना है? 2 अट्ठे 16, यानी कि 80 गुना यह है। हमसे बात कर रहा है वो, हमसे बात कर रहा है कि कुल मतों की संख्या। भाई कुल मत कितने थे? 100, तो 80 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 80 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 8000 उसके कुल मत होंगे। यानी कि जो मतों पर वोटिंग हुई थी, कितने पर हुई थी? 8000 पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसका आंसर जो है आपका, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में बातें आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हम लोग जो है अच्छे से इसको वीडियो को कवर कर लें और सारी बुक को, ठीक है। हाँ आगे क्या बात कर रहा है भाई हमसे? 65 बस सवाल है आगे। 65 सवाल कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। इस बात को ध्यान देकर चलेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 40% मत मिलते हैं एक को, और अन्य जो है 298 मतों से हार जाता है। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या। भाई बात को सवाल में पकड़ने की कोशिश क्या करो, कह रहा है, ठीक है ना। वो आगे भाई मैंने कहा कि 100% मतों पर वोट हुआ और इसमें से एक ने जो है 40% मत हासिल किए, तो भाई दूसरे ने कितने किए होंगे? दूसरे ने किए होंगे 60, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब सवाल में कह रहा है वह 298 मतों से हार रहा है, तो भाई यह जो है कितने मतों से हार रहा है? यहाँ पर इस दूसरे वाले से 20 से, यहाँ से 20 से हार रहा है, पर वह कह रहा है 20 से नहीं हार रहा, 298 से हार रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 298 से हार रहा है वो, तो वह कह रहा है कुल मतों की संख्या बता दीजिए। कुल मतों की संख्या भैया कितने गुना है पहले ये तो देख लीजिए। 0 काट के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। पॉइंट मत लगाओ, ऐसा करो सिंपल सा, यानी कि गुना सिंपल सी क्या है, जो गुना करेंगे हम 1 के बराबर ही तो निकालते हैं यहाँ पर। तो 298 को भाग दे दो किससे? 20 से। बात तो वही है, गुना ही आ जाएगा ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो 298 बाई 20, तो इसकी यहाँ पर गुना कर दीजिए। टोटली तो पूछ रहा है वो हमसे, 298 बाई 20, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, हासिल लगा 4, 5 9 45 और 4 49, हासिल लगा 4, 5 दूना 10, 10 और 4 14। तो भाई टोटल कितने मत होंगे? वो 1490। बात समझ में आ रही है। तो हाँ 65वां सवाल क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। तो भाई ये इतना जो है, ये जो सारी बातें मैं लिख रहा हूँ आपको भाग देने, भाई गुना और भाग तो सिंपल सी बात है, हर किसी से आती होगी, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है तो अच्छे से बात रहती है कि यहाँ पर समझने की, तो समझ आप अच्छे से रहोगे, ठीक है ना। 66वां सवाल, 66वां सवाल हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान दे के चलेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार यानी कि 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हो जाता है चुनाव हारने वाले की। बिल्कुल सेम सवाल है जो पिछले हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। 66वां, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% ने मत पाने वाले मत थे, ठीक है ना। भाई 100% कोई भी चुनाव था, उसमें से 63% किसी ने मत प्राप्त किए पहले वाले ने, तो दूसरे वाले ने कितने किए होंगे? 37, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो कितने भैया, कितने कम किए होंगे, कितने ज़्यादा किए होंगे? इसने 26, पर वह कह रहा है 26 नहीं कर रहा है वो कितने कर रहा है? वो 650 कर रहा है, वो 650। बात समझ में आ रही है। पिछले सवाल हमने 2 कर लिए हैं ऐसे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 25 गुना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब वो सवाल कि मैं कह रहा है कि निर्वाचित होता है, डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। तो वो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी? हाँ 66वां सवाल है ना। हाँ तो कह रहा है चुनाव हारने वाले कुल मतों की संख्या। भाई चुनाव कौन हार रहा है? ये तो हार रहा है, तो ये हार रहा है, तो 25 गुना है होगा, तो 25 की गुना कर देंगे, तो इसका आंसर कितना है? 925 गुना करेंगे तो अब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
25 की 37 से गुना करेंगे 925, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। आगे जो 67वां सवाल हमसे कह रहे हैं, 67वां सवाल क्या कह रहे हैं, ठीक है। 67वां सवाल हमसे क्या कह रहे हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, उसमें से 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए कुल मतों की संख्या। बिल्कुल सेम सवाल है, आप लोग कर लेंगे। 67वां सवाल, 100% में तो में से 84% मत डाले होंगे से जीता है वह, तो कि दूसरे को कितने मिले होंगे, 16 मिले होंगे, तो यह कितने से जीत रहा होगा, तो भैया 14 में से 8 और 7 में से 1 6, 68% मतों से जीत रहा होगा। अब क्या कह रहा है वो, 68 से भी जीत रहा है, पर वह कह रहा है 68 से नहीं जीत रहा है वो, वह जीत रहा है 476 से। यहाँ को बात समझने की कोशिश करना है, ठीक है। 476 से काट देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 4 4 7 28, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36, 17 7 119, 7 गुना, अब कह रहा है 7 गुना, तो कुल मतों की संख्या बतानी है, तो कुल मत भी 7 गुना ही होंगे, तो 700 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी, मैं इसलिए आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पिछले जो है हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए हैं, बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो भैया आगे सवाल जो हमारा क्या कह रहा है, आगे सवाल है 68 है ना, 68वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने 38% मत मिले और जो है वह 7200 से नुकसान हो जाता है। भैया एक चुनाव में 100% मतों पर मत हुआ होगा, जिसमें कि उसको एक को मिल गए हैं 38, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 10 में से 8 निकाले 2 और 9 में से 3 निकाले 2, 6। भैया एक बात बताओ, दूसरे ने 62% मत मिले होंगे दूसरे को, पर वह कह रहा है इसको, इस पहले वाले को कितना नुकसान हो रहा है, भाई इस दूसरे वाले से कितना नुकसान हो रहा है, 12 में से 8 निकाला 4 और 5 में से 3 निकाला 2, 24 का नुकसान हो रहा है, पर वह कह रहा है 24 का नहीं हो रहा, वो हो रहा है 7200 का नुकसान, ठीक है ना, 7200 का नुकसान। तो भैया 24 से भाग दे देंगे, 24 दूना 24 तिया 72 होते हैं, 300 गुना, और 3 से गुना कर देंगे 300 गुना। भैया कुल मत की अगर संख्या पूछी है, कुल मत की पूछी है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, एक कुल मत की पूछी है तो वह 30,000 कुल मत हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, तो इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में। आगे हाँ 69 सवाल, 69वां सवाल क्या कह रहा है भैया, 69वां सवाल, ठीक है ना, 69वां सवाल अच्छा वाला सवाल है। कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। भैया हम क्या बात बता रहे हैं, 100% पर कहीं ना कहीं मत डल रहे होंगे, ठीक है ना। वह कह रहा है 75% ही मत डल रहे हैं, जो मतदाता थे 100 में से केवल 75% ने ही मत डाले हैं, इसमें से केवल 75% ने ही मत डाले हैं 100 में से। यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, कितने ने डाले हैं भैया, केवल 75% ने, ठीक है ना। सवाल में कह रहा है, अब कह रहा है वो जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अगर एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों की 75% थे, इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, मैं कह रहे हैं 75% जो मत थे वैध थे, पर इसमें से ही हमारे 2% मत अवैध घोषित कर दिए थे। 2% निकाल लो, कितना भैया, 2% निकाल लो फटाफट जल्दी से, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 2 कम 2 और 2 दूना 4, कितना हो गया भैया, 1.5 मत जो है उसके अभेद घोषित हो रहे हैं। ये तो वेद हैं, पर ये कितना है, अभेद है, अभेद, ठीक है, अभेद। तो भैया घटा दो इसको, 5 0 10 में से 5, ठीक है, 4 में से 1 निकाल दो भैया, घटाना और जोड़ना आपके बस की है, ठीक है। 3 यानी कि 4 में से 1 घटाया 3, 73,
मैं कह रहा है भैया भेद मत कितने बचे होंगे, भैया इसमें से 2% मत यानी कि 1.5 मत अभेद घोषित कर दिए गए, तो भेद मत कितने बचे होंगे 73.5। अब कह रहा है भेद मतों के, हाँ सवाल कहाँ गया, ये है, वेद मतों के 75% मत जो है भैया फिर से हासिल कर रहा है वो, इस वेद मतों के 75% मत, भैया इसका 75% निकाल दो फटाफट जल्दी से, 75%। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, बात को समझने की कोशिश करना है। 25 या 75, 25 चौक 100, और यहाँ पर जो है भाग दे देंगे, पॉइंट काट के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे 5 अट्ठे 40, 5 कम 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। भाग दे दो फटाफट जल्दी से, 3 से गुना कर लो पहले, 3 सत्ता 21, हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 3 कम 3, 3 और 1 4, भाग 8, भाग दे दो। ये भैया भाग और गुणा आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है। 4 36, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, सॉरी 8 है ना, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बचेगा 4, 8 पंजे 40, दशमलव बटा 8 के कम 8, तो भैया समथिंग समथिंग आपका 125, 55.125 आपका जो है, आपका इतने परसेंट जो है मत जो है वेद है इसके, इसमें से भी मत जो है वेद है इतने, ठीक है ना, कितने 55.125। अब वो बात को आगे क्या कह रहा है, वो हमसे आगे कह रहा है कि वह एक प्रत्याशी जो है ना 9261 मत प्राप्त किए हैं वेद मतों के। भैया वेद मत तो ये थे ना, इसमें से एक प्रत्याशी ने 75% यानी कि वेद मतों के इतने हासिल कर लिए हैं, पर वह कह रहा है इतने नहीं है, वो इतने नहीं है, वह कितने हैं, वह है 9261, ठीक है ना, 9261 मत है वह कितने गुना है भैया, भाग करके देख लेंगे, 168 गुना होंगे कहीं ना कहीं, 168 गुना होंगे, तो भाग कर लेंगे आप, ठीक है। तो कह रहे भाई पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, भाई कुल मतदाता कितने थे हमारे 100 थे, तो 168 गुना होंगे, तो 168 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, यह तो गुना भाग है, आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। ये गुना भाग है, पर ट्रिक हमारी ये है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि भाई गुना भाग में ही टाइम लगता है सवाल में, ठीक है। गुना भाग आपसे अच्छे से आती है, तो ट्रिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बात समझ में आ रही है। आगे जो सवाल है, 70वां सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हाँ 168 है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, तो भैया ये जो है ना, ये जो लाइन है इसको प्रो करके हिंदी में क्या बोला जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, यानी कि अभ्यास जितना करते करते जो है हम लोग की बुद्धि जो है ना, सुजान का मतलब होता है यानी कि मजबूत हो जाती है, बात समझ में आ रही होगी। तो भैया इसकी हिंदी मीनिंग आप अच्छे से और समझ लेंगे, ठीक है, करत करत अभ्यास की जनमत होत सुजान। तो भैया आगे जो है 70वां सवाल हम लोग का आ रहा है, 70वां सवाल अगर बातें समझ में आ रही हों और ट्रिक अगर पसंद आ रही हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है ना। मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है, तो इसमें जो है आप लोग को सपोर्ट करना है, तो हम लोग जो है आगे हिम्मत मिलेगी आगे करने में, ठीक है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं, बात को समझने की करना। 70वां सवाल कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, पर वह कह रहा है भाई 100% पे ही तो वोटिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं 100 पर होती है, तो उसमें से कह रहा है वो 8% ने मत नहीं डाले हैं, तो भैया 100 में से 8 ने नहीं डाले हैं, तो कितने ने डाले होंगे, कहीं ना कहीं 92% ने तो डाले होंगे, बात समझ में आ रही है, 92 तो डाले होंगे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले को कुल मत जो वेद मत थे 48% मत मिलते हैं। भाई एक बात बताओ, इसके 48% मिलते हैं इसको,
किसको, जो आपका चुनाव हाँ जीत रहा है, ठीक है ना, वह 1100 मतों से चुनाव को जीत रहा है। भैया ये जो है 48% इसको मत मिल रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, कहीं ना कहीं 100 के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे। भाई क्या कह रहा है, इसमें से 48% मत जो है, इसमें से जो 48% मत हैं इसको मिल रहे हैं परसेंट में, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसको जो है परसेंट में निकालेंगे हम, ठीक है ना। आगे बात समझ में आ जाएगी क्यों निकाल रहे हैं परसेंट में। परसेंट निकाल कर हो तो उससे भी जाएगा, परसेंट निकाल देंगे पर टाइम लगेगा उसका। निकाल लो 48% कितने होते हैं, उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बात क्या कह रहा है अब हमसे, कितना बचा होगा, 100 में से 48 निकाल दी, कितना बचा होगा 52%। वह कह रहा है अगर वह 48% मतों से विजय प्राप्त कर रहा है तो वह 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा रहा है। तो भाई दूसरा प्रत्याशी जो है वो कितने मतों से हार रहा है, वो कहीं ना कहीं 4% मतों से हार रहा है। बात समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं 4% मतों से हार रहा होगा, ठीक है ना, 4% मतों से हार रहा होगा। पर यह 4% मत कितने हैं, 1100, ठीक है ना। ये 4% मत कितने हैं, वह 1100 हैं, 1100 मतों से तो हार रहा है। अब कह रहे हैं यदि प्रत्याशी वह हार रहा है तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या, वही 4% किसके बराबर है, 11 के बराबर है। और अगर मैं 1% निकालने की कोशिश करूं तो आप यहाँ से 4% नहीं 100% निकाल दो। 100 जब निकालेंगे तो किससे गुना करनी पड़ेगी हम लोग को, 25 से। तो यहाँ पर भी 25 से गुना कर दो। बात समझ में आ रही है, 100% ही तो निकालना है अभी, 100% तो निकालना है, कुल ही तो निकालना है, ठीक है। तो कुल निकालेंगे तो कितने परसेंट से गुणा करनी पड़ेगी, 25 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 25 0 0 25 0 0 25 ही कम 25, हासिल लगा 2, 25 ही कम 25 और 2 27, कितना हो रहा है भाई 27,500। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 27,500। इस बात को समझने की कोशिश करना, ये कैसे बातें हो रही हैं, हम लोगों ने यहाँ से परसेंट निकाल के क्यों नहीं किया है, ठीक है ना। आपको बातें समझने की कोशिश करना है कैसे बातें हो रही हैं, ठीक है। आगे ये ट्रिक का मतलब ये होता है, अब ट्रिक बातें तो समझ में आ रही है ना, किस तरह से बातें हो रही हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही होंगी तो बहुत बेहतर है। आगे जो सवाल है हमारा 71वां सवाल है। 71 सवाल हमसे क्या कह रहा है भैया, देख लो क्या कह रहा है। 71 सवाल कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो जाते हैं। भैया वही वाली बात जो ऊपर वाले सवाल में हमसे कही जा रही है, 55% वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% वैध मत हैं। यदि कुल वोटों की संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार को, तो भैया हमारा कहीं ना कहीं 100% मतों पर वोट हुआ होगा। अब वह कह रहा है इसमें से 20% मत क्या हो रहे हैं, अवैध घोषित कर दिए जा रहे हैं, 20% मत। तो कहीं ना कहीं कितने बच रहे होंगे भैया, 80%। बात समझ में आ रही है, 80% बच रहे होंगे। अब कह रहे हैं कुल वैध वोटों के, कुल वैध जो वोट हैं, कुल वैध वोट यही तो होंगे, क्योंकि ये तो अवैध थे, इसमें से अवैध निकाल दिया हमने, वैध वोट यही तो बचे 80%। अब 80% जो बचे हैं, अब इसके भैया 55% यह हासिल कर रहा है। बात समझ में आ रही है, 80 का 55% निकाल दीजिए फटाफट जल्दी से, 0 से 0 काट दो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूना 10, 2 चौक 8, 11 चौक 44। तो कितने मत हासिल कर रहा होगा वो, 44। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, 55% जब हमने 80 का निकाला तो कितना भैया, कितने वोट जो है कि कर रहा होगा, 44 वोट वो कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहा होगा 80 में से, ठीक है, 80 में से। अब 44 तो इसने प्राप्त कर लिए, तो दूसरे वाले ने कितने किए होंगे 80 में से, यह देख लेंगे। 10 में से 4 निकाला 6 और 7 में से 4 निकाला 3, तो दूसरे वाले ने कहीं ना कहीं 36 वोट प्राप्त करे होंगे। पर वह सवाल हमसे कह रहा है कि जो है कुल वोटों की संख्या 7500 है। भाई कुल वोट कितने हैं, 100%, 7500 है, तो कितना गुना है, 75 गुना है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ये क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, 75 गुना है। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार के प्राप्त वोटों की संख्या, भाई दूसरा उम्मीदवार यही तो है, इसको कितना गुना मिल रहा है, 75 गुना। 75 गुना यहाँ से कर देंगे, ठीक है, 75 की गुना कर दीजिए 36 से,
तो यहाँ पर गुना कर लेंगे 75 की 36 से, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, गुना 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 0 1 5 और 2 7, ठीक है। कितना आ रहा है 2700। आंसर कितना आ रहा है 27500 आ रहा है इसका आंसर। का आंसर क्या सवाल है हमारा 71वां सवाल है ना। हाँ 2700 बिल्कुल राइट आंसर है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, ए ऑप्शन। कितना आंसर आ रहा है भैया, हमने इसकी इससे गुना करी तो कितना आया 2700, ठीक है ना 2700, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, कैसी बातें हो रही हैं, ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो भैया अच्छे से जो है शेयर कर देंगे दोस्तों में। आगे हम इस पूरी बुक को ट्रिक से भैया सोल्व करने वाले हैं, ट्रिक से। इस पूरी बुक में ट्रिक यूज़ करके देखेंगे किस तरह से हमारी ट्रिक से जो है सवाल निकलते हैं, ठीक है। पर बातें समझते हुए चलना है किस तरह से हो रही है, ठीक है। आगे 72वां सवाल, 72वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद वोटों के 80% मत मिलते हैं। यदि कुल 1,80,000 वोट मत हैं, 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। भैया कुल जो है भैया कितने हैं 100 है, इसमें से 10% घोषित कर दिए जा रहे हैं, अवैध घोषित कर दिए जा रहे हैं, तो कितने बच रहे होंगे 90। भैया कुल कितने कह रहा है वो 1,80,000 है। यहाँ पे बात समझ आ रही है, कुल जो है वो 100 है, पर वह कितने हैं 1,80,000 हैं। कितने गुना है, कम से कम 180 गुना है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि कुल वेद वोटों के 80% मत उसको मिलते हैं भैया एक मत। तो ये वेद वोट ही तो है, कुल वेद वोट तो यही तो है ना। अवैध तो ये निकल गए थे, तो वेद कितने बचे थे ये, इसमें से 80% उसको मिलते हैं। भाई 90 का 80% कितना होता है, 90 का 80% निकाल दो फटाफट, 9 8 72, 90 में से उसको 72 वोट कम से कम उसको मिल रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको दूसरे वाले को कितने मिल रहे हैं भाई, ये देख लीजिए कितने मिल रहे हैं 8। अब बात को समझने की कोशिश करना, सवाल में हमसे कह रहा था दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े, तो भैया कितने गुना था 180 गुना था, गुना कर दो 18 8 136, 136 यानी कि 1360 वोट उसको मिल रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत हो रहा है, तो कहाँ गलती की हमने, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े होंगे, कह रहा है यदि कुल 18 भैया यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है ना, 32,400 इसका आंसर है, इसका 32,400 आंसर आया। तो गलती हमने कहा कि एक बार फिर से देख लेंगे धैर्य बनाकर, ठीक है भैया 100 यानी कि 1,80,000, उसके पहले तो यहाँ पर गलती है 1,80,000 है, ठीक है। तो कितना होगा भैया 1800 गुना होगा कहीं ना कहीं। अब वो कह रहा है 10% अवैध घोषित कर दिए, तो 90 वेद मत होंगे उसके। अब 90 में से उसको 80% वेद मत मिलते हैं पहले वाले को 90 यानी कि 72% मिलते हैं, 80% मिलते हैं 90 के, ठीक है ना। 90 के अगर 80% हम निकालते हैं तो कितना बचता है भाई 9 8 72, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है यदि कुल वेद मत इतने हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, भाई 90 में से अगर 72 घटाते हैं तो हम लोग कितने बचते हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, 8 नहीं बचेंगे, वो कितने बचेंगे 18, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बातों को समझते हुए चलना है, बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती जो हो रही है मुझको घटाने में और गुणा करने में हो रही है बस, है ना। तो मेरी थोड़ी सी गुणा और घटा बीक है, पर आपकी अगर अच्छी है तो भैया आप इसको अच्छे से कर लेंगे, पर ट्रिक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। 100 भैया 1800 से इसको गुना कर दीजिए फटाफट, 18 की गुना करेंगे, 18 8 136, हासिल 3 और 18 एकम 18 18 19 20 21, ठीक है 21,600 कितना 21,400 आएगा, 32,400
कहाँ गलती कर दी फिर से? अरे भैया क्या गलती हो रही है, गुना में हो रही है ना। 18 की गुना 18 से करेंगे, 18 18m। तो दोस्तों भैया यही तो बात है, बस गुना में ही थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगी आप लोगों को, ठीक है ना। गुना और भाग अगर हमसे अच्छे से आ जाती है तो कोई भी परेशानी नहीं होती है सवाल करने में, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए भैया, 10 को 1,80,000 थे, 1,80,000 मत थे। तो इसको आप अगर ये जो है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ना, तो इसको स्किप कर लेंगे, ठीक है। 1,80,000 मत थे, 10% मत करिए। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े होंगे? 0 0 भैया, बिल्कुल ठीक है। 1800 गुना, तो यहाँ पर 8 हुआ 80 और 90 में से भैया बिल्कुल ठीक है 18%। तो 18 की 1800 से गुना कर देंगे। दूसरी जो मत है तो वो है बिल्कुल आ जाएगा, 18 की 18 से गुना कर दो। यहीं पर कहीं ना कहीं 8 अट्ठे 64 हासिल लगा, 6 8 एकम 8, 8 और 6 14 है, ठीक है। गुना 1 अट्ठे 8, 1 1 एकम 1। तो भाई मेरी थोड़ी सी गुना और घटा बीक है, तो इसको आप दिल पे मत लेना, ठीक है। आपसे अगर अच्छे से आती है तो बिल्कुल आप जो है 324 बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है भैया, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमारी थोड़ी सी गुना बिल्कुल हमारी थोड़ी सी गलती आ रही थी, ठीक है ना। गुना आप अच्छे से अगर आपसे आती है तो प्रैक्टिस देखो गुना पे अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो इसकी 32,400 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा इन बातों को समझते हुए चलना है आगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32,400, ठीक है ना। 32,400 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो सवाल है हमसे क्या कह रहा है भैया? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप नया टाइप आ जाएगा भैया अब, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 73 कह रहा है एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि भाई हम ऐसा करें, इसको जो है अगली वीडियो में करें, क्योंकि यार बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अगली वीडियो में जो है शो करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा लंबी वीडियो करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाटा वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें जो है हम अगली वीडियो में इसको सवाल करेंगे। बड़े प्यारे सवाल हैं, आप निश्चित होकर के इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग, ट्रिक्स, ठीक है ना। ट्रिक्स यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी आपको एग्ज़ाम में इतनी मदद मिलने वाली है, ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, क्योंकि यह ट्रिक्स जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी, क्योंकि मैंने जो है ना ये जगह जगह से खोज करके निकाली है। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो अगली वीडियो में है सवाल करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ अपने बारे में, क्या क्या बातें होती हैं थोड़ी सी। ऐसा है, अभी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी चल रही है, जो हमारे पास कैमरा है ना, उसमें केवल जो है 29 मिनट की वीडियो बनती है, ठीक है ना। 29 मिनट की ही वीडियो बनती है। तो आपने बीच में जब 29 मिनट हो जाते होंगे ना, तो एकदम कट देसी वीडियो बोलती होगी। इस बात को थोड़ा सा मतलब ये समझ के चलना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम में जो है ना मेरे को दूसरी वीडियो जोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। दूसरी वीडियो में 29 मिनट के बाद में जोड़नी पड़ती है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि वीडियो अब ख़त्म हो गई होगी। वैसे तो मैं मोबाइल में टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार बस आप कंप्रोमाइज़ को करने की कोशिश करना मेरे साथ में। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो इस बातों पर ध्यान मत देना कि भैया ये बीच में 29 मिनट के बाद में दूसरी वीडियो क्यों लग रही है, ठीक है ना। आप खुद समझने की कोशिश करना। मेरे पास मैं निकॉन का D56 कैमरा है, आप खुद देख लेंगे कि उसमें जो है कितने मिनट की वीडियो बनती है, ठीक है ना। आप खुद सर्च कर लेंगे। तो मैं इतना से कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इन ट्रिक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी सवाल में आप अप्लाई कर लेंगे, किसी भी सवाल में, यानी कि उसी मेथड के सवाल में अप्लाई कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल बहुत जल्द आने वाला है एग्जाम में बैठकर, ठीक है ना। तो बस अगली वीडियो में हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। पार्ट नंबर आपका 6 होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है ना आपके जो है कई सारे पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें 194 क्वेश्चन की लगभग सवाल है।
तो भाई 194 क्वेश्चन, और हमारा परसेंटेज चैप्टर जो है ना इतना मोस्ट है भैया, परसेंटेज चैप्टर इतना मोस्ट है कि इस चैप्टर से हर एग्जाम में कम से कम भैया 3 से 4 सवाल जरूर आते हैं, कहीं कहीं 5 भी आ जाते हैं परसेंटेज चैप्टर से। तो भैया इसको अगर अच्छे से हमने ट्रिक से कवर कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो है ना, इस बुक में एसएससी लेवल, ग्रेजुएट लेवल, सारे के सारे एमटीएस वगैरह सब लेवल होंगे। आपने नीचे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और इसको जो है ना शेयर कीजिए वीडियो को, अगर अच्छी लग रही है ट्रिक तो। जय हिंद, जय भारत।